फेल हो गए आप तो आपकी भविष्यवाणी फेल है। मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। आज की जो बारिश होने वाली है 3 मई से लगाकर 6 जून तक। दरबार, आप इतना सटीक मौसम का अनुमान कैसे लगाते हो? आपके आगे तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी फेल होती। किसानों को यदि अपने बच्चों का जीवन सुधारना है, देखो, मुझे तो लगता है कि आप हिंदू देवता के खास हो। 98% तो आपके जो है अनुमान सब सही होते हैं। हवा की गति की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, तो उस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है। मौसम विभाग के पास तो उपकरण रहते हैं, आपके पास भी कोई उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ी है सब अपने जानकारी देने के लिए? डिजिटल दरबार, आपका असली नाम क्या है? वास्तविकता में मेरा असली नाम सुमेर सिंह सिसोदिया है, क्योंकि एक प्रचलित नाम है, बचपन से ही मेरे दादी के द्वारा दिया गया था, जो स्कूली शिक्षा में भी काम में आया, कॉलेज की शिक्षा में भी काम में आया और रिश्तेदारी में जो था, यहाँ तक कि वैवाहिक कार्यक्रमों में भी यही नाम चला। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री आदरणीय कमल सिंह जी सिसोदिया। डिजिटल दरबार रखने का नाम का राज क्या था? बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत फेमस हुआ। एक्चुअली मैटर ये था कि जब वेदर की फोरकास्टिंग में करता था तो पहले ग्रामीण लेवल पे करता था, धीरे धीरे तहसील लेवल पे आया और आज आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे मध्य प्रदेश चाहे नेशनल लेवल पे, हाँ, यूपी का कोना हो चाहे गुजरात का कोना हो, इधर छत्तीसगढ़ का हो या फिर इधर गुजरात का जो लास्ट बाउंड्री वाला गाँव वहाँ तक सब दूर चलता है। तो उसमें जब वेदर की फोरकास्टिंग पहुँचने लगी किसानों के बीच में, तो किसानों ने जब देखा कि मौसम विभाग के पहले भी ये जानकारी मिल रही है, तो हालांकि दरबार तो पहले ही लगता है, अब दरबार लगने के साथ में उन्होंने बोल दिया डिजिटल। कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे वो बोलते थे कि यार आप तो डिजिटल तरीके से जानकारी देते हो यार, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे किसानों का दिया नाम है, मतलब डिजिटल दरबार, समझ सकते हैं आप, किसानों ने दिया है। क्या आप खुद भी किसान हैं? जी, मैं खुद किसान किसान। पे आप किसानी करते हैं क्या है? हमारी जॉइंट फैमिली है जी। फैमिली बैकग्राउंड में जाए तो लगभग 120 से 25 बीघे जमीन जी। में खेती करता हूँ, जिसमें मुख्य रूप से आलू, प्याज और लहसुन मुख्य है। थोड़ा बहुत गेहूं भी रहता है, प्याज भी रहता है। दरबार, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? मैंने BA कर रखा है आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज भंवरकुआ इंदौर से। दरबार, आप MP के अलावा भी किसी दूसरे राज्य या पूरे देश का विश्लेषण करते हो? जी, तो क्या है, शुरुआत तो आपने MP से ही की थी, जी। अब पूरे देश के राज्यों का सब राज्यों का कर रहे हो विश्लेषण के, जहाँ ज्यादा किसान है यूपी, महाराष्ट्र, अपने गुजरात, अपने सटे हुए राज्यों का ही कर रहे हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। होता क्या है, पहले जब मैं ग्रामीण लेवल पे काम करता था, फिर धीरे धीरे पूरा MP, तो अब क्या है, राजस्थान के जो सटे हुए लोग क्षेत्र हैं वहाँ के ग्रामीण लोग, यहाँ तक कि जयपुर पकड़ सकते हैं, इधर महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, छत्तीसगढ़ के लोग और गुजरात के लोग, चारों जो राज्य हैं जी, लगभग आधा से ऊपर 75% कवर हो चुका है। उसमें भी सोशल मीडिया पे लोग प्रश्न करते रहते हैं, तो उनके उत्तर भी मैं समय समय पे देता हूँ। दरबार, आप इतना सटीक मौसम का अनुमान कैसे लगाते हो? कोई कोर्स कर रखा है कि और कुछ? बिल्कुल, ये प्रश्न हजारों की संख्या में मेरे सामने आया, पर वही जानना चाहते हैं लोग, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, लोगों की डिमांड पे ही आपसे। वो क्या होता है, कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम में और कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू भी होते हैं, तो वहाँ पर भी किसान पूछते हैं कि ये आप जो मौसम की जानकारी दे रहे हो ये कहाँ से निकल के आई। तो इसका ये है कि मैंने भौगोलिक शिक्षा ग्रहण की थी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में। भूगोल के प्रति, पर्यावरण के प्रति मेरा अच्छा लगाव था। भूगोल आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? बिल्कुल फेवरेट था। और उसमें होता क्या है कि जब मैंने उस पर पढ़ाई करी, समुद्र का सतह का तापमान कितना होना चाहिए, इक्विप्रेशर कितना होना चाहिए, विंड डायरेक्शन क्या होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, सारा का निचोड़ करके, हालांकि इसमें मैं सोशल मीडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग है उसकी भी सहायता थोड़ी बहुत लेता हूँ, कुछ चीजें वहां से भी निकालता हूँ, कुछ मेरा स्वयं का अध्ययन रहता है, सब निचोड़ करके एक मौसम विभाग के पास तो उपकरण रहते हैं, आपके पास भी कोई उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ी है सब अपने जानकारी देने के लिए? अभी तो किसानों का प्रेम ही इतना है कि ऑटोमेटिक जो मैं बोलता हूँ वो हो ही जाता है। हालांकि इसमें ये मेरा अभिमान भी नहीं है और ना मेरा घमंड है, पर मैंने कुछ जो मेरी पढ़ाई है जी, जो मैं 3 घंटे 4 घंटे पर डे के निकाल किसानों के लिए लगाता हूँ और जो निचोड़ लाता हूँ उससे हो जाता है। आपके आगे तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी फेल होती, आपकी भविष्यवाणी जो होती है वही सटीक रहती है। आज का ये कारण है, तो इसका कारण प्रेम किसानों का है कि और कुछ कारण है? हालांकि मैं तो नहीं मानता हूँ कि मौसम विभाग से बड़ा हूँ, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा मौसम विभाग जानकारियां निकालता है। मैं खाली इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं किसानों के लिए काम करता हूँ, किसानों को प्रेम है। हर क्षेत्र से वीडियो आते हैं, फोन आते हैं, बोलते दरबार आपने जैसा बोला था ऐसी बारिश हमारे क्षेत्र में हुई है।
तो ऐसा मैं समझता नहीं हूँ कि मौसम विभाग से मैं आगे हूँ। पहले लोग पानी कब आएगा बड़े बुजुर्ग बोलते थे भगवान का भरोसे, आजकल अगर पानी आता है तो लोग बोलते हैं डिजिटल दरबार के भरोसे। आपको पोस्ट खोल के देखते कब कब बोल रहे, तो इसके पीछे क्या बोलना चाहेंगे? हालांकि जैसे जैसे साइंस तरक्की करता जा रहा है, नए नए आयाम किसानों के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए खुलते जा रहे हैं, तो ऐसा ही एक आयाम प्लेटफॉर्म जो है किसानों के लिए वेदर का है। इसमें भी नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं। इनकी जो संरचनाएं हैं उनको गहन अध्ययन करके मैं किसानों को देता हूं, तो किसान बड़े लगाव से देखता है और अनुमान लगाता है कि बादल आए हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले डिजिटल दरबार की पोस्ट खोल के देख लेते हैं उसमें क्या आया। देखो मुझे तो लगता है कि आप इंद्र देवता के खास हो और आप और उनकी कुछ बातें होती है या फिर आपकी कोई दोस्ती है इंद्र देवता, इसीलिए आप इतना सटीक देते हो। इसके पीछे भी कोई कारण है? जी बिल्कुल, काफी प्रश्न में से आप देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, इनमें लोग बोलते हैं कि इंद्रदेव की भविष्यवाणी है, इंद्र देवता ने जो बोल दिया वो होने वाला है। पर मैं इन चीजों से थोड़ा सा पूरक हूँ। मैं इंद्रदेव का अवतार तो नहीं, बाकी किसानों के लिए जो जानकारियां मैं देता हूँ वो किसानों के हित के लिए देता हूँ। किसान बोलते हैं, बाकी मैं इंद्रदेव का अवतार नहीं हूँ, मैं सिर्फ किसानों का एक माध्यम हूँ। पहली बार आइडिया कैसे आया कि अपन जानकारी लोगों को भी दें, साझा करें? पहली बार जब मैं घर का काम करता था एक जमाने में, मौसम की जो अपडेट होती है उसको देखकर धीरे धीरे मैंने उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस, जबकि 200-300 लोग देखते थे मेरा स्टेटस, तब मैं उसको डालता था। धीरे धीरे आज इतना कारवा बढ़ता है, तहसील लेवल के बाद में जिले में आ गया, जिले के बाद में राज्य और राज्य के बाद में 4-5 राज्य कवर हो चुके हैं। जैसे ही लोग को आपने जानकारी दी, लोगों का आपको अपार प्रेम मिला, उसके बारे में क्या बोलना चाहें? बिल्कुल, जहाँ भी कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं किसी समारोह में जाता हूँ, किसी अन्य कार्यक्रम में जाता हूँ सामाजिक, तो वहां पर एक मुझे फीलिंग आती है कि मैं मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंच गया, क्योंकि लोग एक सेलिब्रिटी के तौर पे सेल्फी लेते हैं। ये किसानों का प्रेम है, ये प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। मुझे 150-2 साल में जो प्रेम मिला है किसानों का, तो कहीं ना कहीं जब भीड़ इकट्ठा होती है तो मुझे खुद को एक लगता है कि मैं एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। जी, ये प्रेम और सेल्फी लेना, आप इज्जत देते हैं सामने वाला आदमी, तो उससे खुद को गर्व महसूस होता है? गर्व महसूस होता है। और दूसरी बात ये भी, किसानों के प्रति और अच्छे से काम करूं, इसके लिए भी मैं दिन ब दिन लगाव जुड़ता जाता है, ताकि किसान इतना प्रेम कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद रखते हैं। आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स है? अनुमानित 1500 से 2000 फॉलोअर रोज के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बढ़ते हैं। 1,05,000 या 7,000 समथिंग फेसबुक पे आज सुबह से मैंने खोल के देखा नहीं है, 5-7 हजार के लगभग हो गए होंगे। और इंस्टाग्राम पे भी एक मेरी आईडी थी जिसमें 1 मिलियन फॉलोवर हो गए थे, वो हालांकि किसी कारण से हैक हो गई थी, मैंने नहीं बनाई। अभी 1 साल के अंदर 165 के, मतलब अनुमानित 1.5 लाख के ऊपर फॉलोअर उस पर हो गए हैं। और अभी नया यूट्यूब चैनल भी चालू किया किसानों के हित के लिए मैंने, ताकि जो बूढ़े बुजुर्ग जो फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर है वो भी डायरेक्ट फिर उस पर यूट्यूब पे वीडियो देखें। उस पर भी 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। दरबार कोई दोस्त जिसने सोशल मीडिया में आने के लिए हेल्प की हो? बिल्कुल, ऐसा एक मित्र भी है मेरा। ऐसा तो सभी मित्रों ने सपोर्ट किया है। बाकी आदरणीय डॉक्टर साहब अर्जुन सिंह जी है, जो कि मेरे गृह जिले इंदौर से हैं। डॉक्टर साहब सांवेर तहसील के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर आयुष्मान विभाग में बैठते हैं, जो कि मेरा एक फ्रेंड है। उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया किसानों को और अच्छे से जानकारी देने के लिए, कौन सा प्लेटफॉर्म चुने और क्या क्या बताना है। जी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा जो मित्र है अर्जुन सिंह जी का। ये एक अच्छा भी कार्य है, किसानों और आमजन के लिए मौसम की जानकारी देना, उसके बारे में क्या बोलना चाहें? ये पुण्य का भी कार्य है। हाँ, पुण्य का कार्य है। काफी लोगों के फोन आते हैं कि आपने जो पानी बताया था दरबार, जो एक्चुअली क्या है दरबार, ये किसानों के लिए तो बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि किसानों को फसल अपनी काटनी है, निकालनी है, कुछ पड़ा है बाहर, किसानों के पास कोई सटीकता ही नहीं थी कब आएगा। अब आप बता दो 4 बजे आएगा तो 8 बजे से अपना जो धान बाहर पड़ा है वो अंदर कर लेते। बिल्कुल, और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे गर्व महसूस उस टाइम होता है जब मैंने वेदर फोरकास्टिंग, हालांकि मैं 8-8 दिन 15-15 दिन की पहले भी करता हूँ, 15 दिन पहले बता देता हूँ क्या होगा 15 दिन बाद में। तो उसमें किसानों के यहाँ पर खेती का काम तो कर लेते हैं, पर सबसे बड़ा जो सुख है वो जो देख के मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, वो किसी बेटी के, किसी बहन के यहाँ शादी समारोह होता है, तो वो क्या जब खुले में कार्यक्रम करते हैं वेदर की फोरकास्टिंग देख के वो धर्मशाला में शिफ्ट कर लेते, तब उनका फोन आता है मेरे पास में, मुझे गर्व होता है कि मैंने आज किसी बहन की शादी बिना किसी तकलीफ के मेरी वजह से हुई है। एक्चुअली देखो 98% तो आपके जो है अनुमान सब सही होते हैं, 2% कभी हवा की गति की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, तो उस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो किसान एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का इंसान है, उनमें भी कोई होता है जी। होता क्या है, जब मैं एक्चुअली जब बात करते हैं अपन धार, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, नीमच,
मंदसौर, रतलाम, जो मैंने जिले के नाम बताता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जिले में बारिश होगी। कुछ गांव छूट जाते हैं पेचेस के कारण, हवाओं की जो गति होती है डायरेक्शन के कारण। तो किसान, वहाँ के जो लोकल किसान है जहाँ पर बारिश हुई, वो बोलते हैं अरे दरबार फेल हो गए, अब तो आपकी भविष्यवाणी फेल है। मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानता हूँ, वो मुझे और अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो गाँव छूटा तो छूटा ही से। तो सर ये फेल होने का कारण दरबार एक ही हवा की गति के और कोई भी कारण होते हैं? नहीं, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि एक मौसम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य रहते हैं। जिसमें समुद्री सतह का तापमान एक ऐसी चीज है, उसके तापमान के ऊपर ही अगर हवाएं गर्म हुई तो ही आगे बादल बनेंगे, और लोकल मॉइस्चर सपोर्ट भी उसको अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए। नमी, उमस और गर्मी तीनों के कॉम्बिनेशन से बादल तो आते हैं, पर बादल आने के बाद में उनको यदि नमी, जो वातावरण में नमी है वो नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी, तो बादल चाहते हैं वर्षा हो रही है दरबार, जैसे कि 2 गांव में हो रही है, 2-3 गांव छोड़ के फिर हो रही है, वो इसी कारण से। बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंजेस भी समझ सकते हैं, किसानों को थोड़ा समझना होगा इस चीज को। हालांकि व्यापारी लोग या जो शहरों में रहते हैं उनको कुछ एसी में बैठे हैं, उनको तो कुछ कार्य नहीं। बाकी किसानों को यदि अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो निरंतर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रकृति की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इस साल दरबार आपके हिसाब से इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम क्षेत्र में कैसी बारिश होगी? बिल्कुल, पिछली बार जो बारिश हुई थी पिछला सत्र में 2024 में, वो पूर्वी जिलों में ज्यादा हुई थी और पश्चिमी जिलों में कम हुई थी। पिछली बार कुछ क्षेत्र ऐसे छूट गए थे जहां पर हल्की बारिश हुई, कहीं पे मध्यम बारिश हुई। हालांकि नदी नाले 1 या 2 बार निकले होंगे, जिसको कि पर्याप्त नहीं था। क्लाइमेट चेंज लास्ट में हो गई थी थोड़ी, उसी वजह से थोड़ा सा 16 सितंबर को जो बाढ़ आई थी बड़नगर क्षेत्र में उज्जैन के, उसका अलर्ट मैंने दिया था। वो एक ही बारिश ऐसी हुई थी जिसमें एक ही में नदी नाले तालाब भर गए थे। दरबार मध्य प्रदेश की किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला निश्चित नहीं है। हालांकि जब मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है खंडवा खरगोन के रास्ते से, तो वहां पर शुरुआती दौर में अच्छी बारिश होती है। बाकी इस बार उल्टा हुआ है, इस बार ज्यादा से ज्यादा बारिश की अगर इस वर्ष की बात की जाए मानसून के आने के बाद में, एक गुना ऐसा जिला है जो गुना अपने ग्वालियर साइड का है, वहां पर सबसे ज्यादा भीषण बारिश हुई। खेती किसानी और मानसून की जानकारी के अलावा भी और कोई काम है अपना जो आप करते हो? जी, मैं एक रूप महास्वरूप खेती भी करता हूँ, किसानी भी है मेरी, और एक बेस्टाई फाउंडेशन है मेरा, जिसमें लगभग 750 से 850 अनाथ निर्धन गरीब बच्चे भी हैं, जिसमें हम लोग कार्य करते हैं। मेरी टीम है, हालांकि मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ उस टीम का। बाकी हम सब मिलजुल के बेस्टाई फाउंडेशन बच्चों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 चीजों का मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। इसमें किसान जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो कि ऑल ओवर एमपी से जुड़े हुए हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। उनकी वजह से सब हो रहा है। शिक्षा क्यों जरूरी है आपके हिसाब से, और आपके बच्चे कौन से स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा आज के युग में 2025 की बात की जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में शिक्षा की इतनी आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी तो किसानों के पास जमीन है, जब ये जमीन डिवाइडेशन होगा, जमीन कम पड़ते जाएगी, तो सब शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम रहेगा जहां पर रोजी रोटी शिक्षा के माध्यम से चलेगी। मैं मेरे बच्चों को लोटस इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें लोटस ग्रुप के सभी स्कूल है, चाहे बंगरेड में हो, चाहे धार में हो, चाहे कानवन में हो, चाहे सदलपुर में हो, जितने भी है सभी स्कूल में मेरी जो गुड़िया है वो एक कानवन में पढ़ती है, जो कि लोटस स्कूल नाम से हो। जैसे कि आप कोई सोशल मीडिया साइट पे अपना वीडियो डालते हो, उस पर अगर नेगेटिव कुछ कमेंट आते हैं, तो लोग लिखते हैं नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव तो ज्यादा होती है, नेगेटिव कम होती है, उसको देख के आपके क्या रिएक्शन होते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी आपका। जब किसान संतुष्ट होता है, दरबार ने बताया हमने ये काम कर लिया, किंतु जब थोड़ा सा प्रकृति है, ये तो ये किसी की सगी नहीं हुई है, तो इसमें जब चेंजेस आते हैं तो किसानों की कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है कि दरबार आपके भरोसे हमने ये कर लिया, आपने बोला बारिश आएगी तो हमने ये काम कर लिया, बारिश खराब हो गया हमारा, ये हो गया। तो किसान ने क्या सीधा प्राणी है, जो डायरेक्शन में हवाएं चलती है उस अनुरूप भी किसान चलता है। मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किसानों की तकलीफ में अच्छी तरह समझता हूँ। ये देश श्री राम जी का है, यहाँ पर श्री राम जी को भी सभी लोग 100% लोगों से खुश नहीं थे, भगवान राम भी, माता सीता भी 100% लोगों से खुश नहीं थी, तो मैं तो भगवान नहीं कर पाया तो अपन क्या है। हाँ, जब मौसम बिगड़ता है तो लोगों के फोन आना चालू हो जाते होंगे, क्या होगा, कहीं वेगा कहीं नहीं, तो इसके पीछे क्या बोलना चाहिए, परेशानी होती? बिल्कुल, इतना बड़ा दायरा है जमीन का, 120 बीघा 25 बीघा आसपास जमीन है मेरी, खेती कार्य करता हूँ। आज के जमाने में नौकर वगैरह मिलते नहीं, सारा काम मैनेजमेंट खेती का हम ही लोग करते हैं। और ऐसे में जब किसी कृषि कार्य को करते हुए भी किसी का फोन आता है तो मैं बिल्कुल हैंडल करता हूँ, सबके फोन उठाता भी हूँ। पर
जवाब उनको ही देता हूँ जहाँ किसी के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम हो या किसी के यहाँ कुछ पगड़ी वगैरह कार्यक्रम हो, तो मैं बिल्कुल उनको संतुष्टता पूर्वक जवाब देता हूँ। बाकी पलंग पे लेटे लेटे जो पूछते हैं कि ये बादल हो रहे हैं, पानी आएगा, मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। अब इसके पीछे क्या बनना, लोगों को पेड़ वेड़ प्रकृति के रूप में आपको संदेश देना चाहे लगाने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, मैं एक पर्यावरण प्रेमी परिवार से हूँ। जितना हो सकता है हम लोग पेड़ लगाते हैं, सभी सदस्य घर के मिलके। मैं भी किसानों को थोड़ा सा यही बोलना चाहूंगा, किसान भाइयों, प्रति व्यक्ति अपने पिता के नाम से प्रति व्यक्ति एक पेड़ अनिवार्य है। हर वर्ष एक पेड़ लगाएं, और ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा के आपने छोड़ दिया सेल्फी लेके, उसको बड़ा होने तक लगभग 2 साल का ना हो जाए तब तक उसको थोड़ा सा आप लोग केयर करें, ताकि जो हमने अभी वर्तमान स्थिति में जो खूबियां तो नहीं बोल सकते, बाकी ये जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, ये हमारे बच्चे भविष्य में ना झेल पाए। मौसम की जो आप जानकारी देते हो, उसके पीछे विश्लेषण कितने दिन पहले से चालू कर देते हो करना? बिल्कुल, मैं दिन भर तो खेती का कार्य करता हूँ। शाम को रात में 9 बजे से लगाकर 12 बजे 3 घंटे पर डे फोरकास्टिंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे करता हूँ। 3 घंटे पर डे करने के बाद में 3 घंटे आज, 3 घंटे कल, 3 घंटे परसों, 9 घंटे में एक फोरकास्टिंग मेरा कंप्लीट होता है, तब जाके उसे डायरेक्शन होता है। उसमें 19-20 कभी कभी हो जाता है। जानकारी के पीछे 9-10 घंटे ही मेहनत। बिल्कुल, एक जानकारी के पीछे 9-10 घंटे। जिस प्रकार दरबार आपका जो है मौसम का विश्लेषण सटीक है, उसी प्रकार आप आदमी बहुत सटीक और सरल और सिंपल हो। इसके पीछे क्या बोलना चाहें? बिल्कुल, आपकी सफलता का राज मुझे यही दिखता है, सरल, सिंपल और अच्छा स्वभाव। मेरा बचपन एक जॉइंट फैमिली में निकला। हम एक ही घर में 45 से 50 लगभग 45 से 50 लोग हैं, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी हैं। पापा और 3 भाई है। मेरी शिक्षा ऐसे घर में हुई है, मेरे संस्कार ऐसे घर से मिले हैं जहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल, उस चीज का घमंड हम लोग रखते नहीं है। मेरी दादी जो कि एक स्वर्गवासी है, पिछले वर्ष देहांत हुआ था, उन्होंने मुझे एक ही शिक्षा दी कि बेटा ऐसा काम करना, किसानों का भला हो, लोगों का भला हो, कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि ये पैसा आज है कल नहीं है। तो मैं जमीन पे जो बुजुर्ग बैठा है 80 साल के, यदि वो मुझे टोक के कुछ बात करता है तो मैं उनके पास बैठ जाता हूँ, और मुख्यमंत्री भी मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पास पे जाके बैठता हूँ। तो सादा जीवन उच्च विचारी। मेरा दादी से आपका काफी प्रेम लगता है मुझे, और दादी से बहुत कुछ सीखा है आपने। बिल्कुल, जीवन के जो बच्चे का सबसे बड़ा गुरु होता है, सर्वप्रथम वो एक दादी होती है। माँ से ज्यादा लाड़ दादी का मिलता है बच्चे को। आपसे किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और उनका लाभ हो, उसके लिए आप कुछ बताना चाहें? हालांकि वैसे तो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी अच्छा खासा फॉलोवर टीम खड़ी कर रखी है मैंने। ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक पे डिजिटल दरबार यदि सर्च करते हैं हिंदी में, तो मेरी आईडी मिलेगी, वहां पर उसको फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर तीनों पे आप अवेलेबल डिजिटल दरबार के नाम। इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल डिजिटल दरबार अंग्रेजी में सर्च करेंगे तो मेरी आईडी मिलेगी, और यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर डिजिटल दरबार हिंदी में सर्च करेंगे तो मेरी आईडी मिलेगी। और मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से किसान जुड़े हुए हैं जी। इसके द्वारा मैं जानकारी देता हूँ। आप इंदौर जिले से हो? बिल्कुल, प्रॉपर इंदौर जिले की हाथों तहसील से हूँ, पलाशिया गाँव है मेरा। जी।